हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रारंभिक रूपांतरण। अब देखिए, हम बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की, प्रारंभिक रूपांतरणों की। तो यहाँ पे हम 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। 6 प्रारंभिक रूपांतरण पढ़ेंगे। इसमें से 3 तो अप्लाई होते हैं रो पर, 3 अप्लाई होते हैं कॉलम पर, 3 तो लगते हैं पंक्तियों पर और 3 लगते हैं स्तंभों पर। अब ये अपनी चॉइस होती है कि मैट्रिक्स में हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे या फिर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों एक साथ कभी भी अप्लाई नहीं होते। या तो रो ऑपरेशन है वो अप्लाई होगा या फिर जो कॉलम ऑपरेशन है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो जो ऑपरेशन रो के लिए है सेम वही ऑपरेशन किसके लिए होगा, कॉलम के लिए होगा। तो देखिए, फर्स्ट है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। दोनों बातें एक साथ ले ली। सिंबॉलिकली द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो इज डिनोटेड बाई RI इंटरचेंज। देखो, बोथ साइड एरो है, दोनों तरफ तीर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे इंटरचेंज। तो RI बोथ साइड इंटरचेंज RJ। और यदि यही ऑपरेशन कॉलम के लिए अप्लाई हुआ है तो CI बोथ साइड इंटरचेंज CJ, CI इंटरचेंज CJ। ठीक, फर्स्ट जो अपना ऑपरेशन है, फर्स्ट जो रूपांतरण है वो ये है कि अपने पास कोई रो है, ith रो एंड jth रो, IV पंक्ति और JV पंक्ति, इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इसे हम इस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि ith रो है उसके स्थान पे हमने किसको लिखा है, jth रो को, और जो jth रो है उसके स्थान पे हमने किसको लिखा है, ith रो को लिखा है। यदि सेम यही ऑपरेशन यदि हम कॉलम के लिए अप्लाई करते तो R की जगह बस C आ जाएगा, इतना ही चेंज होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखें तो ये अपनी कोई मैट्रिक्स है A। ठीक है, और हमने इस पर ऑपरेशन लगा दिया R1 इंटरचेंज R2। इस मैट्रिक्स पे हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, R1 इंटरचेंज R2। R1 इंटरचेंज R2 का मीनिंग क्या हुआ कि R1 की जगह तो R2 को लिख देंगे, R2 की जगह R1 को लिख देंगे, R3 पे किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखो, ये R2 है, इसको हमने यहाँ पे R1 बना दिया, और जो R1 है उसको हमने क्या बना दिया, R2। R3 है वो एज इट इज़ आ गई, सेम हमने उसको लिख दिया। तो फर्स्ट जो अपना ऑपरेशन है वो यही है कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, उनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि हम उनको इंटरचेंज करेंगे तो सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे। तो IV पंक्ति और JV स्तंभ को हमने इंटरचेंज किया है तो RI इंटरचेंज RJ। ith कॉलम jth कॉलम को यदि हमने इंटरचेंज किया है तो लिखेंगे CI इंटरचेंज CJ। ठीक है, अब सेकंड जो ऑपरेशन है कि हम किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पंक्ति है या कोई भी स्तंभ है तो उसको हम किसी अशून्य संख्या से गुणा करके लिख सकते हैं। तो इसको हम प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, सपोज दैट अपनी पंक्ति है IV, ith रो है। अब ith रो को हमने क्या किया, K से मल्टीप्लाई कर दिया। अब K से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है ना, कि जो ith रो है उस ith रो को हम रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं कि उसको हम K से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, K है ये कभी भी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है ना, अशून्य संख्या होगी। सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे कॉलम के लिए। तो ith जो कॉलम है उसको हमने K से मल्टीप्लाई किया है तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। एग्जाम्पल देखें तो देखो ये है। ठीक है, ये अपना कोई मैट्रिक्स है B।
अब हम क्या कर रहे हैं, C3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो एग्जाम्पल है वो अपने कॉलम के लिए ले लिया, ठीक है ना। तो चाहे कॉलम पे लगा दो चाहे रो पे लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बात एक ही है। कॉलम पे अप्लाई हो रहा है तो कॉलम पे अप्लाई कर दो, रो में लगा रहे हैं तो रो में अप्लाई कर दो। तो 1/7 C3, यानी C3 को हमें 1/7 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो चेंज है वो सिर्फ किस में करना है, C3 में चेंज करना है, C1 C2 में किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। तो देखो C1 C2 है वो हमने एज इट इज़ लिखे हैं यहाँ पे। अब C3 है, इसको 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्रत्येक एलिमेंट है वो 1/7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/7, ये भी 1/7 बन गया, ठीक है। ये था इसका सेकंड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, कोई भी पंक्ति है उस पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा करके जोड़ के लिख सकते हैं। लिखा हुआ है, ठीक है ना। किसी पंक्ति के अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके अन्य पंक्ति के संगत अवयवों के साथ जोड़ सकते हैं, जिसको हम संकेत के रूप में ये लिखेंगे। देखो समझो इसको क्या है, आईवी पंक्ति है, ठीक है। अब इस आईवी पंक्ति के स्थान पर ith रो में क्या चेंज होगा, ith जो रो है, आईवी जो पंक्ति है, इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे क्या, जो jth रो है, जेवी जो पंक्ति है, उसको k से मल्टीप्लाई करके। ये अपना थर्ड ऑपरेशन है। ith जो रो है, उस ith रो में हम क्या चेंज करने वाले हैं कि ith रो में jth जो रो है उसको हमने k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, और जब भी ऐड करेंगे तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो ऐड होंगे, संगत अवयव जुड़ेंगे दोनों के। यदि कॉलम पे अप्लाई करते तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, 3 होते हैं कॉलम पर, 3 होते हैं रो पर। तो हम कह सकते हैं कि टोटल हैं वो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए, 6 प्रारंभिक रूपांतरण हो गए, 3 लगेंगे पंक्तियों पर, 3 लगेंगे स्तंभ पर। अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है कि हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। अब इसका यूज क्या होता है, ये क्या काम में आता है, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार के लिए हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये होते क्या है, कैसे लगाते हैं, ठीक है। पहला था कि इंटरचेंज करना है, तो कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज होंगे तो उसको हम संकेत के रूप में ऐसा लिखेंगे। सेकंड कि कोई भी रो है या फिर कोई भी कॉलम है उसको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम सिंबॉलिकली ऐसा लिखेंगे। थर्ड ऑपरेशन अपना ये है कि किसी भी रो में हम चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे कि उस रो में कोई अदर रो लेंगे, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हम एग्जांपल्स लेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो थोड़ा सा ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपना व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखो A है, ये कोई n कोटि का मैट्रिक्स है, ठीक है। A n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास एक मैट्रिक्स और है B। मैट्रिक्स B है, ये भी n ऑर्डर का है, ठीक है। अब मैट्रिक्स B है वो इस प्रकार से है कि हम या तो A को B से मल्टीप्लाई करें या B को हम A से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम आएगा। और क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, इकाई अवयव मिलेगा, AB = BA = I। तो जो मैट्रिक्स A है ये होता है इन्वर्टिबल, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। मतलब क्या हुआ इन्वर्टिबल होने का या व्युत्क्रमणीय होने का, कि हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। और जो B है
ये ए का इन्वर्स कहलाएगा, ये ए का इन्वर्स है, ए का प्रतिलोम है, ए का व्युत्क्रम है। इसको हम ए इन्वर्स कह सकते हैं। तो ए इन्वर्स किसके इक्वल हो गया? बी के इक्वल हो गया। ठीक है, इसका उल्टा लें, बी इन्वर्टिबल है तो ए बी का क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। ए इक्वल बी इन्वर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। ये ध्यान देना है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगा, ओनली वर्ग आव्यूह के लिए ही होगा। ठीक है, तो ए और बी हैं वो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। किस प्रकार से हैं? ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई। तो ए है वो इन्वर्टिबल है तो बी ए का इन्वर्स है, और यदि हम ऐसा कहें कि बी इन्वर्टिबल है तो ए है वो बी का इन्वर्स है। ए व्युत्क्रमणीय है तो बी ए का व्युत्क्रम है, बी व्युत्क्रमणीय है तो ए बी का व्युत्क्रम है, यानी ए इन्वर्स इक्वल बी, ए इक्वल बी इन्वर्स। अब देखो, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अब हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रो कॉलम 5 × 3 15, 2 × -7 -14। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 मल्टीप्लाई होगा -7 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो यह आ जाएगा 1 0 0 1, ये आ गया। यानी हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, इकाई आव्यूह मिला है। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिला, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें यही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो हम बी को ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 -2 -7 5 5 2 7 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। रो कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 7 से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -7 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 7 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम -7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो ये देखो क्या आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। यानी हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, बी को ए से मल्टीप्लाई किया, दोनों ही कंडीशंस में हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, इसका मतलब ये है कि ए इन्वर्टिबल है, बी इसका इन्वर्स है, या ऐसा कह देंगे कि बी इन्वर्टिबल है, ए इसका इन्वर्स है। ए इक्वल बी इन्वर्स एंड बी इक्वल ए इन्वर्स, दोनों ही बातें यहाँ पे क्या होंगी? ट्रू होंगी। ठीक है, अब बताओ, यदि हमें ये मैट्रिक्स ए दे दे और हमें मैट्रिक्स बी फाइंड करना हो, ठीक है भाई, हमें पता है कि बी है वो ए का इन्वर्स है, तो हमें मैट्रिक्स ए दे दिया और कह दिया कि इसका इन्वर्स फाइंड करो। यानी हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बताना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो क्या हम सोच के ऐसा मैट्रिक्स लिख सकते हैं? मुश्किल है ना अपने लिए। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर मेथड देखते हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम या आव्यूह का प्रतिलोम, एक ही बात है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे। अब इन्वर्स फाइंड करना है, व्युत्क्रम है, ये हम फाइंड करेंगे प्रारंभिक रूपांतरणों के प्रयोग द्वारा, बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है,
अब देखो यहाँ हमने पढ़ा कि ए बी इक्वल आई, ठीक है, तो बी है वो क्या है, ए इनवर्स है। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल क्या है, आई है। यानी यहाँ से हमें क्या मिला कि किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे और हेल्प लेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस की, प्रारंभिक रूपांतरणों की, और इन्वर्स फाइंड करेंगे, व्युत्क्रम अवयव बताएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे वो हम देखते हैं। अब देखो, अपने को मैट्रिक्स ए दिया जाएगा, ए बी सी कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स बोल दें वाई बोल दें, ठीक है। मैट्रिक्स ए दिया जाएगा और ये हमें लिखा हुआ मिलेगा कि बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रारंभिक रूपांतरणों के प्रयोग द्वारा इन्वर्स फाइंड करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो या तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पंक्ति संक्रिया लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, स्तंभ संक्रिया लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, चॉइस अपनी है, या तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे या फिर हम स्तंभ संक्रिया कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, यदि पंक्ति संक्रिया लगाएंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे ए इक्वल आई ए, और यदि कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे ए इक्वल ए आई। ठीक है, अब देखो हमने ए इक्वल ए आई लिया, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल आई होता है ना, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो ए है ना, ये यहाँ लेके आ जाए भाई, राइट हैंड साइड है उसमें देखो क्या है, आई है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, आई होगा। ये जो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स यहाँ लेके आना है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा समझें कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, आई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या करना है, आई में कन्वर्ट करना है। तो ए के साथ यहाँ जो भी मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। ये तो देखो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये तो हमें एज इट इज रखना है। ए के साथ जो भी मैट्रिक्स होगा वही तो इनवर्स होगा ना, कब, जब राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, पंक्ति संक्रिया लगाएंगे और इसे इकाई मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ जो भी मैट्रिक्स लिखा हुआ होगा वो अपना क्या होगा, ए इनवर्स होगा। यानी देखो है क्या कि अपने पास ए इक्वल आई ए है और हमें इसे इस फॉर्म में लेके आना है, ए इनवर्स इक्वल आई। तो देखो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए है, तो ये जो ए है इसमें तो किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसा कैसा रहेगा। अब यहाँ पे आई है, तो ये जो ए है, इस ए को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना है। जब इसे आई में चेंज कर देंगे तो यहाँ आई के स्थान पर जो भी मैट्रिक्स होगा वो अपना क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा। तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये ए का ए रहेगा, इसमें किसी प्रकार का हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, बस हमें इन दोनों को देखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अभी तो आपके कुछ कम समझ में आया होगा, अब हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी बातें। ठीक है, फिर सेम पैटर्न चलेगा, फिर चाहे 2 क्वेश्चन सोल्व कर लें, चाहे 5 कर लें, चाहे 10 कर लें। ठीक है, फिर वो अपनी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ना लेके। एक्सरसाइज अपनी है 3.4। इस एक्सरसाइज 3.4 का हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, अपना क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है ना, एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में भी काम कर जाएगा। अब देखिए, एक छोटी सी अपनी प्रॉपर्टी और है, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम वो प्रॉपर्टी देखते हैं। ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका जो प्रूफ है वो अपने लिए इतना मायने नहीं रखता,
जितना ये जो रिज़ल्ट है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे ड्राइव हुआ है, कैसे ये व्युत्पन्न हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये प्रॉपर्टी याद करनी है। इसको अच्छे से याद करना है हमें कि ए बी इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, यानी जो अपनी ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी थी ना, सेम हुई तो हो गई ना ये, ए बी ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना, वैसी है। वहाँ ट्रांसपोज था, यहाँ इन्वर्स है। ए बी इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसी प्रॉपर्टी से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो बस हमें इतना याद रखना है कि ए बी इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट, यदि अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरणों के प्रयोग द्वारा अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब अस्तित्व कब होगा, एग्जिस्ट कब करेगा इन्वर्स, तो देखो किसी भी मैट्रिक्स पर हमने क्या किया, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, पंक्ति संक्रिया लगा दी। पंक्ति संक्रिया लगाने से रो ऑपरेशन अप्लाई करने पर यदि मैट्रिक्स की किसी रो या रो ऑपरेशन है तो रो में, और कॉलम ऑपरेशन है तो कॉलम में चेंज होगा। यदि सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं, पूरी मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही, सिंगल रो और सिंगल कॉलम एक ही पंक्ति में या एक ही स्तंभ में, यदि हमने पंक्ति संक्रिया लगाई है तो एक ही पंक्ति में, और यदि हमने स्तंभ संक्रिया लगाई है तो एक ही स्तंभ में, सभी अवयव जीरो हो जाएं, ऑल एलिमेंट्स बिकम जीरो, देन इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम मैट्रिक्स ए बोल देते हैं। पंक्ति संक्रिया लगाने पर ए इक्वल आई ए, in order to use elementary row operations, in order to use elementary row operations a equal i a, ये लिख दिया। अब देखो a, तो यहाँ मैट्रिक्स a लिख दो, 1 -1 2 3 इक्वल i 1 0 0 1 a, यहाँ ए का नाम ही लिख दो बस, मैट्रिक्स ए का जो नेम है वो लिख दो। इस मैट्रिक्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चेंज है वो हमें इन दोनों में नोटिस करना है। ठीक है ना, ये आई बन जाएगा तो इसको हम ए इन्वर्स बोल देंगे, इसका कोई रोल प्ले नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ए लिख दो बस, इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है, रो ऑपरेशन अप्लाई करना है और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इकाई अवयव बनाना है। ठीक है, यानी इसको 1 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 1 करना है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करना है तो हम कभी भी गलती नहीं होगी। अब देखो ये है, जैसे अपना ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस ऑर्डर में चलना है, हमें इस ऑर्डर में चलना है, इस ऑर्डर में चलना है। यदि इस ऑर्डर में हम चल रहे हैं तो कभी भी अपने से गलती नहीं होगी। ठीक है ना, सिर्फ 2 ऑर्डर के लिए, 2x2 ऑर्डर के लिए, 3x3 ऑर्डर का जब हम क्वेश्चन लेंगे तब मैं उसकी जो ट्रिक होगी वो आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, 1 करना है, और ये ऑलरेडी 1 है, ये तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि ये 1 है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 2 पे, क्योंकि इस ऑर्डर में चलना अपने को। अब इस 2 को क्या करना है, अपने को 0 करना है। अब ये देखो कि 2 0 कैसे बनेगा, जब हम इसमें से 2 माइनस करेंगे। 2 0 कब बनेगा, जब हम इसमें से 2 माइनस करेंगे तभी बनेगा ना। अब यानी जो चेंज है वो हमें किस में करना है, देखो ये किसका एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट है, तो हमें R2 में चेंज करना है। अब R2 में चेंज करना है यानी हमें इस 2 में चेंज करना है। अब 2 में चेंज करना है तो 2 को क्या करना है, 0 करना है। अब 2 को 0 करने के लिए हम इसमें से 2 माइनस करेंगे। अब ये 2 कहाँ से आएगा, ये 2 आएगा इसके ऊपर नीचे जो एलिमेंट हैं उससे, तो यहाँ देखो 1 है, इस 1 से आएगा ये। ठीक है,
अब यहाँ पर तो 1 है, हमें चाहिए 2, तो इस 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 है वो 2 में से माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, 0, यानी ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। ऑपरेशन क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कि R2 में से हमने किसको माइनस किया है, R1 को माइनस किया है, और R1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो ये ऑपरेशन है कि R2 में चेंज है, और क्या चेंज है, R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो R2 पे चेंज है, R2 माइनस 2R1 संक्रिया लगाने पर, ठीक है ना, अप्लाइंग R2 में चेंज, क्या चेंज, R2 माइनस 2R1। अब देखो R2 में चेंज हुआ है तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R1 तो जैसी है वैसी की वैसी लिख दो। ठीक है ना, अब ये तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ देखो 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 + 2 क्या बन जाएगा, 5, इक्वल R1 तो एज इट इज लिख दो, जो चेंज इधर हुआ है वो चेंज इधर भी होगा। तो 0 माइनस 2 इंटू 1, तो 0 माइनस 2, ये बन जाएगा -2। 1 माइनस 2 इंटू 0, यानी 1 माइनस 0, 0 इंटू ए, 1 बनेगा, 1, 0 नहीं है, 1 है ये। ठीक है, अब देखो हमने इसको 0 कर दिया। अब इस लिमिट पे आएंगे, अब इस 5 को क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, अब देखो 5 को 1 करने के लिए कोई भी ऑपरेशन लगाएं, ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी चेंज न हो पाए। ठीक है, अब देखो 5 को 1 करना है तो या तो हम इसमें 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 5 से डिवाइड करेंगे। 5 को 1 करना है तो या तो 5 का भाग लगा दो या फिर इसमें से 4 घटा दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, -1 है, इसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -4 बन जाएगा, और इस -4 को इसमें जोड़ दें, इसमें ऐड कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन इधर देखो ये 0 + 4 यहाँ 4 बन जाएगा। इसका मतलब ये ऑपरेशन तो इस पर नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज होता है तो वो ऑपरेशन गलत है अपना। 5 से डिवाइड करें तो ये 0/5, और 0/5 0 रहेगा, तो R2 पे हमने क्या चेंज कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, या कहें कि 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है। ठीक है ना, R1 में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, 0, ये हो जाएगा 1। जो चेंज LHS में है वहीं चेंज RHS में भी होगा, तो ये बन जाएगा -2/5, ये बन जाएगा 1/5 इंटू ए, 1 0 1। अब इसको क्या करना है, 0 करना है। हम इसको 0 करना है तो इसमें हम इसको ऐड कर दें, दोनों को जोड़ दें तो 0 बन जाएगा ना। यहाँ देखो 1 + 0 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ ना, इसका मतलब ये जो अपना ऑपरेशन है ये सही है। तो R1 में लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, R1 + R2। ठीक है, अप्लाइंग R1 + R2, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा लिख देंगे। तो जो चेंज है वो सिर्फ R1 में होगा, ठीक है, R2 में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या आएगा, ये बन जाएगा 1, 1 + 0 ना 1, -1 + 1, -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0। R2 में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखो इधर इन दोनों को ऐड करेंगे, 3/5, इन दोनों को ऐड करेंगे 1/5, R2 में कोई चेंज नहीं है। अब देखो LHS में बन गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक आई मैट्रिक्स बन गया ना, अपना काम कंप्लीट। ये जो मैट्रिक्स है ये A इन्वर्स है। ठीक है, तो लिख दो अब यहाँ पे A इन्वर्स इक्वल
मैट्रिक्स 3/5 1/5 -2/5 1/5, ये ए इनवर्स आ गया। अब यदि हमें खुद को तसल्ली देनी है, हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है क्या, तो इसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर लो। यदि आई बन जाए, इकाई मैट्रिक्स बन जाए, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। अब देखो यदि गलती हो तो, यदि गलती है तो हमें जो एलिमेंट गलत आ रहा है उसी एलिमेंट के जो ऑपरेशंस हैं उनको चेक कर लेना है, जिससे हम जल्दी से चेक कर पाएंगे कि कहाँ गलती हुई है। क्योंकि जोड़ने घटाने में देखो गलती हो सकती है ना। तो जिस एलिमेंट में गलती मिलती है अपने को, उसी एलिमेंट के लिए जो ऑपरेशंस लगे हैं उनको एक बार से चेक कर लो। ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन हमें दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पंक्ति संख्या लगाने पर A इक्वल आई है। इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी राइट A इक्वल आई ए। अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2 है और इसको हमें क्या करना है, 1 करना है। तो R1 में चेंज होगा। अब क्या चेंज करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें, 1 बन जाएगा ना, R1 माइनस R2। ठीक है। तो 2 - 1 1 1 - 1 0। R2 में कोई चेंज नहीं होगा, R2 जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। 1 - 0 0 - 1। अब इस ऑर्डर में आएंगे तो 1, अब इसको 0 करना है, यानी किस में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है। इस 1 में से ये 1 माइनस कर दें, 0 बन जाएगा ना, R2 माइनस R1। R1 में कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 - 1 0 1 - 0 1। R1 एज इट इज लिख दो। 0 - 1 -1 1 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 A। देखो बन गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A इन्वर्स हो जाएगा मैट्रिक्स 1 - 1 - 1 2। ठीक है। ये था A इन्वर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे।